रसोई में खाना बनाते बनाते हेमा की कमर दुखने लगी। इतने मेहमान जो आए हुए थे, बहू की पहली दिवाली थी, कल उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की माँ का फोन आ गया कि इटली से उसका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वह शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए सबसे मिलना चाहते हैं। बहू के भाई और भाभियाँ और बच्चे भी साथ आ जाएंगे। रसोई में कुकर की सीटी बजते ही हेमा ने गैस बंद कर दी और कमरे में बाहर जाकर आराम बेड से बैठ गई। बैठी बहू गिफ्ट पैक कर रही थी। बोली, मम्मी की ये गिफ्ट मैं भाभियों के लिए लाई थी, आपको दिखाना चाहती थी, पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से पैक कर रही हूँ। गिफ्ट की तरफ इशारा करके हेमा जी बोली। हेमा जी का बेटा घर में आते ही पत्नी से बोला कि एक कप चाय बना दो, ऑफिस में बहुत काम था, थक गया हूँ। आपको दिख नहीं रहा कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ? माँ, आप ही बना दीजिए ना, मुझे तो अभी तैयार होना है, मेरे भाई भाभी बाहर से आ रहे हैं, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना क्या कर। लता गिफ्ट पैक करने लगी। शाम को करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। भाई बहू के भाई भाभियों इस लता बैठी हुई थी। इस हेमा ने बुलाया और कहा कि जाकर चाय बना दो। मम्मी, मेरे मायके से मिलने आए परिवार के लोग हैं और आप मुझे चाय बनाने के लिए कह रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक नौकर रख लो। मुझे कोई काम करने के लिए मत कहना, अगर मैं यहाँ किचन में काम करूँगी तो आने का फ़ायदा क्या हुआ। यह कहकर हेमा बाहर निकल गई। सासू माँ ने चुपचाप रहकर ही काम करना उचित समझा और उन्हें चाय पकौड़े बनाकर लेकर आ गई। वहाँ से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरा दिल जल रहा था। ससुर जी 1-2 बार किचन में आए, लेकिन यह कहने की कुछ रोटी की मत लगाना और ज़रा जल्दी ही करो, बच्चों को भूख लगी है। सासू माँ का खून तब और जल गया जब जाते जाते लता की मम्मी ने उनसे कहा, बहन जी आप तो हमारे पास बैठी ही नहीं, क्या नाराजगी है। परिवार के जाते ही बहू सोने चली गई और सासू माँ रसोई को संभालने लगी। अगले दिन माँ ने सोचा कि इस बारे में अपने बेटे और पति से बात करें, लेकिन दोनों सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। 4 दिन बहू की भाभी फिर आ गई और उसे अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। बहू के घर वाले हमेशा ही आना जाना रहता, जिससे वह बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की तो बहू बिल्कुल भी घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती, उसका अपने मायके आना रहता है। महीने के 15 दिन बहू मायके लगाती है और 15 दिन उसके परिवार वाले यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पर सारा दिन फोन पर बातें करती रहती है। पति ने कहा कि तुमको ही बहुत ज्यादा शौक था कि तुम्हारी बहू बड़े घर की हो, तुमने खुद ही इसे पसंद किया है, कितनी लड़कियों को तुमने नापसंद किया, इन बातों में हमें ना डालो। कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जाए आओ, वहाँ तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का कर लेना। पति की बात सुनकर वह खुश हो गई। अगले दिन अपनी बहन के घर चली गई, लेकिन बहन के घर ताला लगा हुआ देखकर उसका दिल टूट गया। तभी बहन की पड़ोसन ने उसे पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। पड़ोसन ने कहा कि बाजार गई है, अभी आ जाएंगे, जब तक आप हमारे घर आ जाइए। शिखा जी ने उन्हें पानी दिया और चाय बनाई। अंदर से एक प्यारी सी लड़की बाहर आई। उन्होंने कहा कि यह हमारे पड़ोसन की बहन है। लड़की ने पैर छुए, माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा कि यह मेरी बहू बड़ी ही। अंदर आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। मैं अंदर आ गई तो मेरा मन खुश हो गया कि बहू कितनी संस्कारी है। हमें बातें ही कर रहे थे कि बहू चाय और बिस्कुट लेकर आ गई। तभी फोन की घंटी बज गई। रोशन की बहू ने फोन उठाया। बोली, मम्मी जी, दीदी जी का फोन आया कि हम सबको खाने पर बुला रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि आप इतने दिनों से नहीं आए, इसलिए आप और जीजा जी आ जाना। ठीक कहा ना मम्मी जी? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर जा रहे थे, अपने कमरे में चली गई। पड़ोसन ने कहा कि बहू के माता पिता नहीं, अकेली संतान है, स्वभाव बहुत अच्छा है, आते ही घर का काम संभाल लिया, मुझे गर्व है। मैंने कहा कि माता पिता के घर तो जाती होगी क्योंकि वह अकेले हैं। उन्होंने कहा, नहीं, जब से शादी हुई है 2 बार मायके गई है, वह भी कुछ घंटों के लिए। अभी हम बातें ही कर रहे थे, तभी मेरी बहन भी बाजार से आ गई। बहन के बच्चे बाहर रहते थे, बहन और जीजा जी दोनों अकेले ही रहते थे। बहू ने कहा कि आंटी जी राजमा चावल बनाए हैं, आप खाकर ही जाना। मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। तभी उन्हें अपनी बहू की याद आई, जिसने कभी अपनी सास का हाथ ही नहीं बटाया था। आज उन्हें अपने बड़े घर की लड़की लेने पर पछतावा हो रहा था। धन्यवाद।